आइए बच्चों, बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं और जनरली इस टाइम क्या होता है, बच्चे ज्यादातर जो है ना इजी क्वेश्चंस लगाते हैं, अपने आप को सूरमा समझते हैं और इजी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके सोचते हैं कि उन्हें सब आ गया। बट सर्कल के इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको नहीं आता होगा। इसके लिए आपको इस पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा और आइए देखें और समझें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और टफ है, इसीलिए आप में से कईयों को आता नहीं होगा, मैं बता सकता हूं पहले से। आता है तो बहुत अच्छी बात है और इस तरीके से और वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नवंबर से लेकर के जनवरी तक 3 महीने 90 दिन पर डे मैथ्स या साइंस से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, PYQs, क्वेश्चंस पर बेस्ड वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड हो रही हैं, तो एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। ठीक है, देखिए माइक कनेक्ट है ना, हाँ ठीक है, एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। ठीक है, आइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कवर करते हैं। इसमें 2 पार्ट है, पहला पार्ट है हमारा ये यानी ए और दूसरा पार्ट है बी। बी को हमने यहां पर कवर किया है बिकॉज सेम वही फिगर के साथ है और बी वाला पार्ट काफी बड़ा है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो पार्ट बी ज्यादा बड़ा है और पार्ट ए थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो पार्ट बी है ये एज अ थ्योरम काम करेगा और इस पर काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं। इसमें हमें प्रूफ करना है, समझ लेते हैं कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो हाफ ऑफ पेरीमीटर इनटू रेडियस के बराबर होता है। तो इसका एप्लीकेशन क्या होगा कि ये पर्टिकुलर ट्राइंगल और इसका पेरीमीटर मान करके दे दिया जाता है 14 सेंटीमीटर और इसके अंदर सर्कल बनाया जाता है जिस सर्कल की रेडियस कितनी है, जिस सर्कल की रेडियस रखी जाती है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में इस ट्राइंगल का एरिया पूछा जाता है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, वो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लगेगा, इस थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगेगा। ये अपने आप में एक क्वेश्चन भी और थ्योरम भी है कि इस तरीके से अगर ट्राइंगल के अंदर सर्कल इंस्क्राइब कर दिया जाए या सर्कल पर एक ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब कर दिया जाए, ऐसी सिचुएशन में इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे जब ट्राइंगल का पेरीमीटर और रेडियस पता हो। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में आप एक बार रिपीट कर देते हैं, आपको समझा देते हैं। कह रहा है इन द गिवन फिगर आपको साफ साफ दिख रहा है, AB, BC एंड CA, ठीक है, साइड्स हैं किसकी हैं, ट्राइंगल ABC की। दिख रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और जिसकी 3 साइड है AB, BC और CA। ठीक है, टचेस द सर्कल, जो सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है, याद रखिएगा वर्ड टच कर रही है। ठीक है, जिसका सेंटर कितना है O, इस सर्कल का सेंटर ये O आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, और इस सर्कल की रेडियस है बेटा R। ठीक है, अच्छा, साइड्स को कहां टच कर रही है, P, Q, R को पर रिस्पेक्टिवली, मतलब AB साइड को P पर टच करेंगे। देख लेते हैं एक बार, AB साइड को P पॉइंट पर टच कर रही है, ओके है। ठीक है, और BC को टच कर रही है Q पॉइंट पर, तो BC को टच कर रही है कहां पर बेटा, Q पॉइंट पर। और ये जो तीसरी साइड है CA, इसको टच कर रही है कहां पर बेटा, R पॉइंट पर टच कर रही है। क्लियर हो गया। ऐसी सिचुएशन में प्रूफ नंबर 1 हमें ये करना है कि AB प्लस CQ बराबर AC प्लस BQ के होगा। मतलब देख लेते हैं एक बार, क्या है AB प्लस CQ, AB कहां है, ये, ठीक है, AB हो गया हमारा ये और CQ हो गया ये। ठीक है, इधर क्या है AC का मतलब ये पूरी साइड और साथ ही साथ BQ मतलब ये वाली साइड। क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब ये है ट्राइंगल की ये वाली साइड और यहाँ का इस वाली साइड का ये पार्ट और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और ये वाला पार्ट बराबर होगा। ठीक है, यहां पर चीजों को रटना नहीं है, चीजों का एप्लीकेशन भी सीखना है। एप्लीकेशन कैसे कि इस थ्योरम पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बना करके पूछा जा सकता है। यहाँ पर कई सारे बच्चे कोचिंग के भी होंगे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, उनको बताना चाहूँगा बेटा आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना, बाकी जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी तैयार करें। बट इस पर बिकॉज आप लोग का भी टेस्ट होगा तो मैं इस टाइप से क्वेश्चंस दूंगा ऑफलाइन, तो खास तौर पे। तो यहाँ पर इस तरीके से एप्लीकेशन दे करके बोले कैसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान करके चलो ये वाली साइड है 14 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है 15 सेंटीमीटर, ये 6 है, ये x है, बोलेगा बताओ कितनी होगी। तो अब अगर आपको ये वाली थ्योरम पता होगी तो आपको पता होगा, बोले क्या, 14 प्लस का x बराबर 6 प्लस का 15, तो 14 प्लस का x बराबर 15, 6 कितना हो जाएगा टोटल 21, तो x आ जाएगा 21 माइनस का 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा 21 माइनस 14, तो 6 और 1 टोटल 7। एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं और आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अच्छे से समझिए कि यहां पर इस थ्योरम को अप्लाई करके कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पेपर में, अच्छा
दे दिया जाए। तो अगर ये थ्योरम एज अ क्वेश्चन आएगा तो फिर क्या होगा, सब्जेक्टिव टाइप का होगा, 4 मार्क्स 5 मार्क्स का होगा। और अगर इस पर ऑब्जेक्टिव बना दिया गया तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा और आपको थ्योरम पता होनी चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इस तरीके से समझ लीजिएगा अच्छे से भैया, ठीक है। तो ये देखिएगा कैसे लगेगा ये वाला, आइए करते हैं। तो इसमें हमें बनाना है बेटा ए बी, ठीक है। तो एक थ्योरम सर्कल की आप सभी को पता होनी चाहिए। बोले क्या पता होना चाहिए? कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है और एक सर्कल है तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं? 2 टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। याद रखिएगा, एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर कितने टेंजेंट बनते हैं? 2 टेंजेंट बनते हैं। अब ये वाला हो गया हमारा पॉइंट P, तो सर्कल पर एक टेंजेंट बना PA और दूसरा टेंजेंट बना PB। ये दोनों टेंजेंट्स आपस में बराबर होंगे। ये दोनों टेंजेंट्स आपस में क्या होंगे? बराबर। याद रखिएगा कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर 2 टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं और दोनों टेंजेंट्स आपस में क्या होंगे बेटा? बराबर। तो वही चीज यहां पर लग रही है, उसको अच्छे से समझते हैं। बोले क्या? ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया है ना कि कौन सा किसके साथ जोड़ना है। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है यहां पर बेटा ए, एक एक्सटर्नल पॉइंट यहां पर क्या दिया गया है? ए दिया गया, ठीक है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से AP और AR क्या दिए गए बेटा? टेंजेंट्स दिए गए। इस एक्सटर्नल पॉइंट से AP और AR क्या दिए गए बेटा? टेंजेंट्स दिए गए, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर, कि ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा। कौन सी थ्योरम? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। दूसरा, एक एक्सटर्नल पॉइंट B दिया गया, तो B से लेकर के Q तक और B से लेकर के P तक ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बोले क्यों? कि एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों लाइनें जो हैं इस पर्टिकुलर सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है, वही थ्योरम। अब एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया C, तो C से जो लाइन गई है वो सर्कल को कहां टच कर रही है? R पर टच कर रही है। अब C से जो लाइन गई है वो सर्कल को कहां टच कर रही है? Q पर टच कर रही है। तो C से सर्कल पर कितने टेंजेंट बने? 2, एक बना CR और एक बना CQ। और हमने अभी आपको बताया कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट बनाए जाए तो वो दोनों टेंजेंट्स आपस में बराबर होते हैं। तो इस पॉइंट C से CQ और CR टेंजेंट्स है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? बराबर, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि ये वाला पार्ट जो है वो इस वाले के क्लियर बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो आप इस चीज को, ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बेटा? सॉल्यूशन। तो आप पहले से लिख लेना। बोले क्या? AP जो है वो किसके बराबर है? AR के, ठीक है। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट। और BP जो है वो BQ के बराबर है। BP जो है वो BQ के बराबर है, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड। और यहां से C से जो पॉइंट गए हैं टेंजेंट CQ और CR, C से लेकर के Q और C से लेकर के R, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये पार्ट क्लियर हुआ। तो ये दोनों पार्ट, तीनों पार्ट क्लियर हो गए और तीनों के रीजंस लिख देना। बोले क्या? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। पूरी थ्योरी लिख लेना। क्लियर हो गया? तो ये चीज तो हमें पता है, पता चल गई है, अच्छी बात है, ठीक है। अब जो प्रूफ करना है उसमें इस चीज को कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसको अच्छे से समझेंगे यहां पर बेटा, ठीक है। अब करना क्या? देखो, AB को जोड़ना है CQ से, तो AB बनेगा किससे बताओ? AB रहा ये ना, तो AB बनेगा किससे? AP और BP, AP और BP। एक बार फिर से देखेंगे, यहां पर जो प्रूफ करना है उसमें AB लाना है ना, तो ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पर जो प्रूफ करना है AB लाना है, तो AB प्लस CQ, तो AB किससे बना है? AB बना है AP प्लस PB से, ठीक है। और साथ ही साथ यहां पर CQ है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये जो AB प्लस CQ है वो कैसे बनेगा? देखिएगा, AB बनेगा AP प्लस PB, तो दोनों को आपस में जोड़ दो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां पर अगर AP ले रहे हो तो यहां पर क्या बनेगा? AP के बराबर कौन है? AR, और साथ ही साथ कौन आएगा? RC। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर सबसे पहले AB बनाने के लिए हमें AP और PB को जोड़ना पड़ेगा। तो AP रहा ये, PB रहा ये, तो यहां पर क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन को ऐड कर दिया किससे बेटा? सेकंड से। तो क्या बनेगा? इन दोनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड आपस में जुड़ जाएंगे, राइट साइड आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये बनेगा AP प्लस PB, और ये बन जाएगा AR प्लस BQ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या बनेगा? AR प्लस, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? AR प्लस BQ, ठीक है। ये वाला पार्ट समझ में आया? अब यहां पर ये तो कुछ सिंप्लीफाई होकर के बन नहीं रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई हो रहा है। तो ये वाला पार्ट जब सिंप्लीफाई हो रहा है तो क्या बन रहा है? ध्यान से देखेंगे, AP प्लस PB,
AP प्लस PB, इस पूरे को आप क्या लिख सकते हैं, AB, क्या लिख सकते हैं बेटा, AB, ठीक है। तो ये बराबर आ जाएगा AR प्लस BQ, किसके बराबर, AR प्लस BQ के। ये वाला पार्ट आया कि नहीं है, ठीक है। अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें AB के साथ क्या ऐड करना है, CQ के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ CQ, और CQ किसके बराबर है, R के। तो यहां पर अब ये जो बना है इसको बना दो इक्वेशन नंबर 4, और इस इक्वेशन नंबर 4 में ऐड कर दो तीसरी इक्वेशन को। किसको ऐड कर दो बेटा, तीसरी इक्वेशन को। तो तीसरी, ठीक है, तीसरी को, हाँ ठीक है। तो चौथी का लेफ्ट साइड क्या है, जब दो इक्वेशन ऐड होती हैं तो आपको पता होना चाहिए दोनों के लेफ्ट साइड आपस में ऐड होंगे और दोनों के राइट साइड आपस में ऐड होंगे। तो इसका लेफ्ट साइड क्या है, AB प्लस, अब तीसरी इक्वेशन का लेफ्ट साइड क्या है, CQ, तो ऐड कर दिया भाई CQ, ठीक है, बराबर। तो ये तो हमारा मैच हो गया। अभी लेकिन राइट साइड मैच नहीं हुआ, तो वो कैसे मैच होगा, ध्यान से देखिएगा। अब जब दो इक्वेशन यानी ये वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन से जुड़ रही है तो लेफ्ट साइड आपस में जुड़ रहे हैं, तो राइट साइड भी आपस में जुड़ेंगे। तो इसके राइट साइड में क्या है, AR प्लस BQ प्लस और क्या बेटा, CR। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर देखो दो वो हैं, बोले क्या, दो साइड्स हैं, और यहां पर टोटल क्या है, 3। तो कहने का मतलब यह है कि यहां से एक आइडिया लग रहा है कि कोई दो आपस में जुड़ रही हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर BQ है, तो यहां पर BQ है, तो कहने का मतलब ये हुआ, यहां से ये आइडिया लग रहा है कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। तो BQ लाना है, BQ आ गया है, तो वो तो एज इट इज छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहां चाहिए AC, और यहां क्या लिखा हुआ है, AR और प्लस का CR। तो देखो बेटा AR कहां है, AR रहा ये और CR रहा ये। तो जेन्युइन सी बात है, AR प्लस CR जब जोड़ोगे तो इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, AC। तो यहां पर लेफ्ट साइड ये जो लिखा है क्या बेटा, ध्यान से देखेंगे, AB प्लस CQ किसके बराबर हो जाएगा, AR प्लस CR, इसको एक ब्रैकेट में लिखा, प्लस BQ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और नेक्स्ट लाइन में ये जो AR प्लस CR है, तो ये लेफ्ट साइड यानी AB प्लस CQ एज इट इज रहेगा, AR प्लस CR, AR प्लस CR, AR प्लस CR, ये किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा, प्लस BQ एज इट इज लिखा रहेगा। और ये इस तरीके से हेंस क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। तो पहली बात बच्चों को ये थ्योरम अच्छे से क्लियर होने चाहिए, और केवल इतना ही नहीं क्लियर होना चाहिए, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि अगर यहां से इसे, ये तो प्रूविंग हो गई, 5 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो गया, बट इस क्वेश्चन को एज अ थ्योरम भी तैयार करके रखें कि अगर एक ट्राइंगल पर, एक सर्कल पर ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब किया जाता है, तो ट्राइंगल की ये साइड और इस साइड का इतना पार्ट और ये साइड और इस साइड का इतना पार्ट बराबर होंगे। इसको याद कर लो। अब आप कहोगे कि बोले क्या ये प्रूविंग तो आप रट रहे हैं, नहीं बेटा, ये जो प्रूविंग है ये एज अ थ्योरम काम कर रही है, और इस थ्योरम के बेसिस पर आपसे ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है कि बोले क्या, अगर ये 10 है, ये 5 है और ये 3 है, तो ये कितनी होंगी, अगर ये 9 है तो ये कितनी होगी। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, 10 प्लस 5, ये साइड प्लस ये साइड बराबर ये साइड प्लस ये साइड। वही थ्योरम लगी कि नहीं लगी। अब ये एसएससी में ऐसे ही तो पूछा जाता है, बोले कि अगर ये ट्राइंगल के अंदर सर्कल सर्कमस्क्राइब किया जाता है, ट्राइंगल की 2 साइड ये और तीसरे पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, तो ये इतनी है, तो ये बताइए। तो ये कहाँ का है, 10th का ही तो है मेरे भाई। तो ऐसे उसके एप्लीकेशन भी सीखो कि कहाँ पर इस तरीके से उसको अप्लाई करके जो है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कैसे तैयार किए जा सकते हैं। तो होता क्या है कि जो एसएससी में हम लोग के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग बड़े हो जाओगे, आगे तैयारी भी करोगे, तो ये जो बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हो ना, इसको अप्लाई करके नए शॉर्टकट तरीके जो हैं वहां पर लगाए जाते हैं। अब वो लोग ये पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ी ना अप्लाई करेंगे, वो इस चीज थ्योरम को याद रखेंगे क्या, कि अगर सर्कल पर ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब किया जाता है या ट्राइंगल के अंदर सर्कल अंदर बनाया जाता है, इन सर्कल बनाया जाता है, ऐसी सिचुएशन में ट्राइंगल की इस साइड का और इस साइड से इस वाले से सम और इस साइड का इतने पार्ट से सम जो है वो बराबर होता है। तो वहां पर इस तरीके से इसी चीज को घुमा करके पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे है, आप कैसे समझोगे, यहां पर इंपॉर्टेंट पकड़ना कैसे सीखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पता करोगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं। यहां करना क्या है, बेसिक सी बात है। जैसे मान करके चलो एक क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये 10th क्लास है, अब इसमें कई सारे चैप्टर होंगे कि नहीं होंगे,
चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, मान के चलो 8 चैप्टर हैं आपके क्लास 10th में, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, समझना इसको अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से समझना क्या होगा कि अगर ये मान करके चलो कि जो है, हाँ ये वाला पार्ट आया। अब यहाँ पर मान करके चलो एक क्वेश्चन है आपका 4 नंबर चैप्टर का, एक क्वेश्चन है वो किस चैप्टर का है, चैप्टर 4 का है। किसका है, चैप्टर 4 का। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में चैप्टर नंबर 7 का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो ऐसे पता चल गया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोले क्यों, क्योंकि टीचर ने दिया चैप्टर 4 का क्वेश्चन, लेकिन उसमें चैप्टर 7 का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो इससे टीचर आइडिया लगा लेगा कि आपको चैप्टर 4 और चैप्टर 7 का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है कि नहीं है। मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, अब फॉर एग्जांपल एक और लो कि एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 का, लेकिन उसमें चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट लग रहा है और साथ ही साथ 4 का भी लग रहा है और 6 का भी लग रहा है। तो इस चैप्टर 2 की प्रॉब्लम को क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया। कैसे, चैप्टर 4 का भी कॉन्सेप्ट लगा करके और चैप्टर 6 का भी कॉन्सेप्ट लगा करके। कहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा, उसके सॉल्यूशन में लगेगा, ठीक है। कई बार होता है बोले क्या पॉलिनोमियल है लेकिन उसमें ट्रिग्नोमेट्री लग जा रही, ट्रिग्नोमेट्री है तो उसमें क्वाड्रेटिक लग जा रही, इस तरीके से। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो वहीं पर पहचाना करो कि वो जो टॉपिक है, वो जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, अब ऐसे 9th भी आपने पढ़ रखा होगा, ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि जितना जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स होता जाएगा कि उसके सॉल्यूशन में यहाँ भी लग रहा है, वो भी, उसका भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसका भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऐसे पता किया करो। और उससे भी ज्यादा खतरनाक और इंपॉर्टेंट कौन होते हैं, पढ़ 10th में रहे हो लेकिन 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, लेकिन उसको सॉल्व करने में 9th क्लास के चैप्टर नंबर 8 का कॉन्सेप्ट लग रहा, तो ये और खतरनाक हो गया। बोले कैसे कि 10th का 4th तो लगा ही लगा, 3rd का चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगा ही लगा, बट 9th का चैप्टर 8 का भी लग रहा है। अब टीचर क्या करेगा, इसकी प्रॉब्लम से ये चेक कर लेगा कि बोले क्या 9th क्लास का कॉन्सेप्ट अच्छे से बच्चे को क्लियर है कि नहीं है। अगर क्लियर होगा तभी तो सॉल्व कर पाएगा ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ऐसे पहचाना करो। तो जब कोई क्वेश्चन करो, उसका सॉल्यूशन लगा, तो उसके बैकग्राउंड में ये चीजें चेक करो कि अरे उसके साथ ये चीजें तो नहीं हो रही हैं कि एक चैप्टर का क्वेश्चन है, बोले क्या है तो क्वाड्रेटिक, लेकिन क्वाड्रेटिक के साथ साथ उसमें क्या लग रहा है, पॉलिनोमियल भी लग रहा है। या फॉर एग्जाम्पल मान करके चलो उसको देखा आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ साथ उसमें क्या कहते हैं पॉलिनोमियल और स्ट्रेट लाइन 2 वेरिएबल का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो इस तरीके से आप लोग पहचाना करो कि फला चीज कैसे इंपॉर्टेंट है। और सर्कल में खास तौर पे ये एसएससी में काफी ज्यादा पूछा जाता है, इस तरीके से घुमा करके पूछ लिया जाएगा कि बोले क्या कि अगर ऐसा ऐसा है तो बोले क्या ये बताओ। अब इसके पर्टिकुलर एप्लीकेशन में ये क्वेश्चन बना करके 4-5 प्रैक्टिस कर डालो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसमें ये पूछा जा सकता है कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल सर्कमस्क्राइब किया जाता है और ट्राइंगल का पेरीमीटर अगर दिया जाए तो पेरीमीटर यहाँ रख देना और रेडियस रख देना, उसका एरिया निकाल लेना, ऐसे पूछ लेगा। तो ये फॉर्मूला है। अब जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको डायरेक्ट ये फॉर्मूला रटाया जाता है, बट 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में ये फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं वो यहाँ पर सिखाया जाता है, उसकी प्रूविंग यहाँ सिखाई जाती है। क्लियर हो गया? इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी बड़े भैया लोग, दीदी लोग जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके से कोई भी तैयारी कर रहे हैं, वो आपकी किताबें जरूर एनसीईआरटी या इस टाइप की मैथ्स एक दिन पढ़ने के लिए दे दो, हफ्ते भर दे दो, मेरा एग्जाम लगा है, या कुछ दे दो मुझे देखना, मुझे दिक्कत हो रही है, वो इसीलिए किताब मांगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इस तरीके से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट या टॉपिक यूज हो रहा होता है जो अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करते हैं। ठीक है, वापस आते हैं, यहाँ पर प्रूफ करना है, क्वेश्चन को समझो कि बोले कि अगर इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल सर्कम, ठीक है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाया जाए तो ऐसी सिचुएशन में जो ट्राइंगल का क्या होगा बेटा, एरिया, ट्राइंगल का एरिया, इस पूरे ट्राइंगल का जो एरिया होगा, इस पूरे ट्राइंगल का जो एरिया होगा, वो ट्राइंगल का एरिया जो है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल प्लस रेडियस के बराबर होगा। रेडियस किसकी ली गई है? उस सर्कल की ली गई है जो इस ट्राइंगल के अंदर बनाई गई है। ठीक है, अब समझो कैसे। यहां पर करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा बेटा? कंस्ट्रक्शन। तो यहां पर कंस्ट्रक्शन करके आपको क्या करना है? ज्वाइन कराना है, ज्वाइन कराना OB, OC एंड OA को। ठीक है, तो OB को ज्वाइन करा दिया, OC को ज्वाइन करा दिया और OA को ज्वाइन करा दिया। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां पर ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पर 3 ट्राइंगल बने, एक ट्राइंगल बना, ध्यान से देखना, ठीक है। एक ट्राइंगल बना OBC। कौन सा बना बेटा? OBC। ठीक है, इसका एरिया मान लो A1। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल बना OCA। क्या बेटा? OCA। ठीक है, इसका एरिया मान लो A2। ठीक है,
और जो तीसरा ट्राइंगल बना वो ट्राइंगल बना BOA। क्या बेटा? BOA। तो इसका एरिया मान लो A3। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का एरिया A1, इस ट्राइंगल का एरिया A2, इस ट्राइंगल का एरिया A3। हमें ट्राइंगल, किस ट्राइंगल का एरिया निकालना? ABC, यानी पूरे का। तो आपने ऐसा करके पूरे ट्राइंगल को, क्या बेटा? पूरे ट्राइंगल को 3 ट्राइंगल में तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? 3 ट्राइंगल में। बोले कौन? पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो पूरे ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, अब यहां पर जो क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्लास 9th का एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, यानी हीरोन्स फॉर्मूला। हाँ, इसमें लग रहा है? नहीं, इसमें नहीं लग रहा। ठीक है, हाँ, कल जो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें क्लास 10th का क्वेश्चन था, बट लेकिन उसके सॉल्यूशन में हीरोन्स फार्मूला, जो कि क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है, वो लग रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट है। और कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज किया गया है, तो इसको अच्छे से समझना। ठीक है, तो वो वाला वीडियो भी जिन्होंने मिस किया वो भी जा करके देख लेना, वो इस तरीके से, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस फिगर ऐसे ही है लेकिन उसमें प्रूविंग कुछ और है। तो उसकी प्रूविंग करने में जो है क्लास 9th का कॉन्सेप्ट यूज किया गया, और वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया? हीरोन्स फार्मूला यूज किया गया। वापस आते हैं यहां पर सबसे पहले। ठीक है, अब एक थ्योरम लगेगी। बोले क्या थ्योरम लगेगी? समझना पूरा। ठीक है, अब सर्कल का क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है पहले ये समझो। ये सर्कल की क्या है बेटा? रेडियस है। ठीक है, अब सर्कल, इन सर्कल बनाया गया, तो ये आपको पता था कि जब क्वेश्चन पढ़ा था कि ये जो साइड है, ये जो साइड है, ये सर्कल को क्या कर रही है? टच करके जा रही है कि नहीं जग करके जा रही है? तो चाहे कहो ये पार्ट, चाहे कहो ये पार्ट, चाहे कहो ये पूरा पार्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? ये सर्कल के लिए किसका काम करेंगी? टेंजेंट का काम करेगी। QB भी, QC भी और BC भी। ठीक है, तो ये पूरी हो गई टेंजेंट, और ये सर्कल की क्या हो गई बेटा? रेडियस। और रेडियस भी उसी पॉइंट पर बनाई गई है जिस पॉइंट पर ये जो टेंजेंट है सर्कल को टच कर रहा है, उसी पॉइंट पर बनाई गई है। तो आपको यहां पर थ्योरम पता होनी चाहिए कि अगर एक सर्कल को टच करने वाली लाइन है, सर थ्योरम को अलग से ही समझा दे रहे हैं। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, अब इस सर्कल को इस पॉइंट पर एक टेंजेंट टच करके जा रही है, वो पॉइंट मान करके चलो A है। तो इसको अगर सर्कल के सेंटर से जोड़ोगे तो पहली बात ये रेडियस होगी, और दूसरी बात ये इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी। तो इस थ्योरम को बोला जाता है टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। किसी भी रेडियस के नहीं, उस रेडियस के जो पॉइंट ऑफ टेंजेंट को जो है सेंटर से जोड़ती है। तो यहां पर भी आप देख रहे होंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंट को सेंटर से जोड़ा जा रहा है, यहां पर भी पॉइंट ऑफ टेंजेंट को सेंटर से जोड़ा जा रहा है, और यहां पर भी जिस पॉइंट पर टेंजेंट बना है वहां से रेडियस बना करके उसको सर्कल के सेंटर से जोड़ा जा रहा है। ये पार्ट क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब ये रेडियस और ये टेंजेंट, तो ये कितना बन गया? परपेंडिकुलर। ये टेंजेंट और ये रेडियस, तो ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर। ये टेंजेंट और ये रेडियस, तो ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर। ये पार्ट क्लियर हुआ? तो ये तीनों बन गए परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ? अब ये तो हमने देखा बेटा सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस ट्राइंगल के लिए, सर्कल के लिए ये लाइन किसका काम कर रही है? टेंजेंट का। लेकिन ट्राइंगल के लिए ये ट्राइंगल का क्या बन जाएगा? बेस। और सर्कल के लिए ये साइड किसका काम कर रही है? रेडियस का। लेकिन ट्राइंगल के लिए ये किसका काम करेगी? हाइट का। क्यों? क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर निकाला सर्कल के कॉन्सेप्ट से, और उस कॉन्सेप्ट से ये ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट में लगा दिया कि ये जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। सर्कल के लिए ये रेडियस है, लेकिन ट्राइंगल के लिए ये ट्राइंगल की हाइट है। ठीक है, और ये जो बेस है, ये जो बेस है, ये इस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा? साइड हो जाएगा BC। ठीक है, तो वापस आते हैं, तो निकालते हैं इसका एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल बोले क्या? OBC। क्या बेटा? OBC क्या होगा फॉर्मूला? हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसके एरिया को मान लेते हैं A1। ठीक है, A1 माना ही था। हाफ बेस कितना है बेटा? बेस देखो कितना है? BC। बेस कितना है? BC इंटू हाइट। हाइट कितना है बेटा? रेडियस। क्लियर हो गया? ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरे ट्राइंगल का एरिया, सेम यही कॉन्सेप्ट। ये सर्कल के लिए क्या है? टेंजेंट। लेकिन ट्राइंगल के लिए उसका बेस है, और ये सर्कल के लिए रेडियस है, लेकिन ट्राइंगल के लिए क्या है? उसकी हाइट। इस वाले ट्राइंगल में बोले क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? OAC। बोले क्या फॉर्मूला लगेगा? हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा A2 हाफ। बेस कितना है ट्राइंगल का? ट्राइंगल का बेस कितना है? AC।
और हाइट कितनी है ट्राइंगल की, आर ओ, कितना है बेटा, आर ओ। आर ओ सर्कल की क्या थी, रेडियस, तो ये कितनी दी गई है, आर, यहां से लिख लो आर, ठीक है। अब यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल तीसरा वाला ले लो, यानी ये तीसरा वाला जिसका एरिया A3 माना है, ओ बी ए, क्या बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ए किसके बराबर होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसका एरिया माना था A3 बराबर हाफ, बेस कितना है बेटा, AB, बेस कितना है AB, और हाइट कितना है बेटा, ये सर्कल का रेडियस यानी R, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करो, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को क्या कर रहे हो, ऐड। तो लेफ्ट साइड आपस में ऐड होंगे ट्राइंगल्स के, सॉरी इन तीनों इक्वेशंस के, और राइट साइड जो ट्राइंगल इक्वेशंस की हैं वो आपस में ऐड होंगी, ठीक है। तो जब लेफ्ट साइड आपस में ऐड होंगी तो क्या बनाएंगे बताइए, लेफ्ट साइड आपस में ऐड होगी तो बनाएंगे A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। अब राइट साइड वाले आपस में जुड़ेंगे तो ये बनेगा हाफ AC इंटू आर प्लस, ठीक है। ये A2 लिख दिया, सॉरी पहले A1 लिखो, A1, ठीक है, इक्वेशन के हिसाब से लिखेंगे। पहला क्या बनेगा, ये बनेगा हाफ BC इंटू आर प्लस हाफ, ठीक है, हाफ AC इंटू आर प्लस हाफ, बोले क्या, ये हो जाएगा आपका AB इंटू आर, AB इंटू आर, ठीक है, ये आर है। तो A1 प्लस A2 प्लस A3, A1 मतलब ये, A2 मतलब ये, A3 मतलब ये पूरे ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ABC, ठीक है। क्या क्या कॉमन है, हाफ आर हाफ आर हाफ आर, तो हाफ इंटू आर कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा BC प्लस AC प्लस AB, ठीक है भाई। देखो ध्यान से देखना बेटा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा BC, BC कहाँ है, ये, ठीक है, BC ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है AC, AC रहा ये, और तीसरा लिखा है AB जो कि रहा ये। अगर इन तीनों को आपस में जोड़ दोगे तो ये क्या बनेगा बेटा, ये तो पार्ट कहलाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर हाफ इंटू आर। लेकिन AB प्लस BC प्लस C, ये तीनों को आपस में जोड़ोगे तो ये क्या कह रहेगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये याद रखना है, SSC में काम आ सकता है। ये इस तरीके से क्वेश्चन बना करके हम आपको दे रहे हैं, आप आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। ये ट्राइंगल है, इसकी ये वाली साइड है 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, और ये मान करके चलो 10 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक सर्कल बनाया जाता है और इस सर्कल की रेडियस है मान करके चलो 5 सेंटीमीटर, और इसका एरिया पूछ लिया जाए ABC, तो पूछा क्या जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC पूछा जाए तो क्या होगा, SSC में ऐसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया, बट और आपके लेवल पे भी पूछा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो वहां पर इस थ्योरम को लगा करके डायरेक्ट आप यूज करके डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट क्लास 10th के लेवल पे ये डिस्क्रिप्टिव में पूछा जाने का ज्यादा चांस है। बट एज अ थ्योरम अगर आप इसे याद करके जाएंगे और ऑब्जेक्टिव अगर पूछ लिया जाएगा इस तरीके से और कोई भी दूसरा, तो आप लगाने के योग्य होंगे और आपका आंसर आएगा और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वरना सोचते रह जाएंगे और आपको समझ ही नहीं आएगा बोले कहाँ से आ रहा है। जनरली इस सिचुएशन में बच्चे यही करते हैं कि इजी क्वेश्चंस लगाते रहते हैं, सर्कल और ट्राइंगल के इस टाइप के टफ क्वेश्चंस मिस करते रहते हैं। तो जो बच्चे इस टाइप के टफ क्वेश्चंस ट्राइंगल सर्कल के प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको बताना चाहूँगा कि बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल को नए हैं। वीडियो थोड़ा सा कुछ अच्छा क्वेश्चन डिफरेंट अच्छा कंटेंट मिला हो तो लाइक करने की कोशिश करिएगा, और अगर आप इस तरीके से रेगुलर कंटेंट चाहते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बात, जो बच्चे चैनल पर नए हैं और वीडियो में अभी तक जुड़े हो उनसे बताना चाहूँगा कि इस टाइप का जो क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs, NCERT एग्जाम्पलर्स, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको चैनल पर लगातार एक्सप्लेन किया जा रहा है। नवंबर से पर डे चैनल पर एक वीडियो तो अपलोड हो ही रही है और ये दिसंबर लास्ट तक आ ही गया है, यहाँ भी अपलोड हुई है, जनवरी पूरी भी अपलोड होगी। तो टोटल मोटा माटी मान करके चलिए 90 वीडियोस हैं, 90+ वीडियोस हैं। तो एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। जितनी भी पुरानी वीडियोस आपने मिस कर रखी है, मैथ साइंस पर बेस्ड है, अच्छे से देख करके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और इस तरीके से इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चंस लगाइए जो कोई नहीं लगा रहा। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम पेपर में आ जाएंगे तो फिर आप कर नहीं पाएंगे अगर आपकी पहले से प्रैक्टिस नहीं है। तो मिस मत करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से तैयारी करिए। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उस टॉपिक पर वीडियो बना दी जाएगी।
या आपका पर्टिकुलर कोई पर्सनल कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। उस टॉपिक का या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो आपको अवेलेबल कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे हैं।